जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में देने जा रहे हैं उनके लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2022 के बिहार बोर्ड का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का सिलेबस क्या है, आपको कौन कौन सा किताब खरीदना है, किस विषय का किस पब्लिकेशन का किताब सबसे बेहतरीन है जिससे कि 2022 बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है, कौन सा सबसे बेहतरीन गाइड है, कौन सा सबसे बेहतरीन गेस पेपर है और क्या क्या आपको रखने की आवश्यकता है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, सभी बिंदुओं पे बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि एक सही दिशा में किया गया सही प्रयास ही आपको सही सफलता दिलाएगा। तो यदि टॉपर बनना है या अच्छा नंबर लाना है तो आप समझ सकते हैं कि क्लास 10th में करीब 15 लाख स्टूडेंट आपके साथ भाग लेंगे परीक्षा में। तो आपको हार्ड वर्क अर्थात कि ज़्यादा समय तक पढ़ने के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी आवश्यकता है। और स्मार्ट वर्क क्या होता है इस बात को समझने के लिए अब्राहम लिंकन का ये सबसे प्रसिद्ध कथन आपके लिए पर्याप्त है कि अब्राहम लिंकन का एक प्रसिद्ध कथन है, उन्होंने कहा था कि आप मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे का समय दें और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में खर्च करूंगा। अर्थात कि अब्राहम लिंकन कह रहे हैं कि आप उनको 6 घंटा समय देंगे किसी पेड़ को काटने के लिए, तो ये नहीं कि 6 घंटा भीड़ कर काटे जा रहे हैं, हम 4 घंटा सिर्फ कुल्हाड़ी के धार तेज कर लेंगे और इतना धार तेज कर लेंगे कि 2 घंटा से कम समय में आपका पेड़ को काट के गिरा देंगे। तो ये होता है स्मार्ट स्ट्रेटजी। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है तो कौन कौन सा बुक रखना होगा, सबसे बेस्ट बुक कौन सा है, कैसे आपको पढ़ना है, ये सभी जानकारी आपको पहले से मालूम होगा, तभी आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाकर आगे की पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किस किस विषय का एग्जाम होता है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए, सबसे पहले आपका पेपर होता है मैथमेटिक्स का पेपर। मैथमेटिक्स अर्थात कि मैथ का पेपर होता है आपके 100 अंक का, जिसमें 30 अंक लाना होता है आपको पास करने के लिए। आपके साइंस के नंबर आता है तो साइंस का भी पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 नंबर का थ्योरी का परीक्षा होगा अर्थात कि लिखित परीक्षा और 20 अंक आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। सोशल साइंस के पेपर की बात करें तो आपको 100 अंक का उसका भी परीक्षा होगा, जिसमें 80 अंक आपको लिखित परीक्षा देना होगा और 20 अंक का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, जिसमें 10 अंक आपको साक्षर भारत अभियान के लिए मिलता है और 10 अंक आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिया जाता है। हिंदी आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है, फिर संस्कृत टोटल 100 मार्क्स का होगा, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा और काफ़ी छात्र हिंदी के जगह पर नॉन हिंदी रखते हैं और संस्कृत के जगह पे उर्दू मैथिली जैसे भाषा रखते हैं, तो अभी 100 मार्क्स का ही एग्जाम होता है। और ये 5 आपका मुख्य विषय है, इसी के आधार पे आपका मार्कशीट तैयार किया जाता है। और उसके बाद इंग्लिश शेष रहा तो इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है। सभी विषय में आपको पास करने के लिए 30 मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी होता है। इसके एग्जाम में आपको सिर्फ बैठना होता है, अर्थात कि आप फेल भी कर जाते हैं तभी आपको इस डिवीजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए आपको 300 से ज्यादा नंबर अर्थात कि कम से कम 300 नंबर 60% आप लाएंगे तभी आपका फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे चढ़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इन सभी में इतना अर्थात कि आपको 400 से ज्यादा नंबर लाना है या अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या क्या चीज पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है, अर्थात कि पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेटजी को भी आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, कैसे ट्रेंड पे प्रश्न आ रहा है, भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बुक की आवश्यकता पड़ेगा जो ऑथेंटिक सिलेबस का बुक होता है और उसके बाद आपको गाइड एक खरीदना पड़ेगा, उसके बाद गेस पेपर, उसके बाद मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये 5 चीज आपको रखना पड़ेगा तभी आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपका तैयारी 100% पूर्ण करने के लिए 5 चीज का अध्ययन करना जरूरी है। बात करते हैं इस 5 में कौन कौन सबसे बेहतरीन है, किस पब्लिकेशन का कौन सा आपको खरीद कर रखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैथ के बुक से। मैथ के बुक के लिए आपको SCERT का बुक जो यहाँ पे देख रहे हैं SCERT का बुक है और ये NCERT, तो दोनों बुक में कोई अंतर नहीं रहता है, मैथ दोनों सेम रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन एक जैसा रहता है, इसमें कोई अंतर नहीं। आप दोनों बुक जो आपको इजिली अवेलेबल हो आपको ले लेना है। ये बुक आपको किसी भी हाल में रखना ही है क्योंकि यही ओरिजिनल सिलेबस है। जो आप लोग पूछते हैं कि बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है, तो ये वाला बुक जो देख रहे हैं SCERT का यही सिलेबस है, इसी से प्रश्न सेट होता है। इस बुक को कम से कम 2 बार 3 बार आपको बना जाना है। उसके बाद आपको समय मिलता है तो कोई भी एक्स्ट्रा बुक जैसे आप SF का बुक रखते होंगे, आलोक भारती पब्लिकेशन का मैथ रखते होंगे, भारती भवन का, जो मन करे वो रखिए, लेकिन प्राथमिक आपको ये रखना ये अनिवार्य है। भले वो सब आपकी इच्छा पे है लेकिन ये आपकी इच्छा पे नहीं, आपको अच्छा अंक लाना है, मैथ में 100 में 100 स्कोर करना है तो ये बुक आपको रखना ही पड़ेगा। यही सिलेबस है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर से रियल नंबर से शुरुआत हुआ है अंतिम 15 नंबर चैप्टर प्रायिकता तक वो सभी आपको पढ़ना है। यहाँ ये अलग बात है कि हर चैप्टर से बराबर अंक का प्रश्न नहीं आता है, तो इस वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। वो होता है कि एक क्वेश्चन पैटर्न के किस चैप्टर से कितना प्रश्न आता है, तो उसके लिए यदि आपका डिमांड आया तो स्पेशल वीडियो लेकर मैथ का, हिंदी का सब में हम लोग चर्चा कर लेंगे किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम। लेकिन अभी शुरुआत करें तो आपको सभी चैप्टर को बिल्कुल क्रम से पढ़ते जाना है। इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए ये NCERT का साइंस है, इसको आप रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ
सिर्फ इससे साइंस, जैसे मैथ में आपको सिर्फ एक एससीईआरटी का रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन साइंस में इसमें बड़ा कम लिखा रहता है और इसके साथ साथ इसका भाषा थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसको समझने में छात्रों को कठिनाई होती है। इस साइंस को बुक को रखने के साथ साथ, क्योंकि ये सिलेबस है, ओरिजिनली आपको सिलेबस की जानकारी देगा, साथ साथ आप कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन के साइंस का बुक भी प्रीफर कर सकते हैं। सीईआरटी या एनसीईआरटी का आप साइंस रखेंगे तो विज्ञान यहाँ पे आएगा, इसमें तीनों विषय दिया रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और वहीं प्राइवेट पब्लिकेशन का आप किनेंगे साइंस का बुक तो उसका भौतिकी, फिजिक्स का अलग आएगा, रसायन शास्त्र का अलग आएगा, जीव विज्ञान का अलग आएगा। तो इसके लिए आप भारती भवन, आलोक भारती कोई भी पब्लिकेशन आप ले सकते हैं। वहीं पे सोशल साइंस की बुक की बात करें तो मैं सोशल साइंस अर्थात कि सामाजिक विज्ञान के लिए आपको कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बुक एससीईआरटी पब्लिकेशन का बिहार बोर्ड इसी बुक से प्रश्न आपको सेट करके भेजता है। ये आपका ओरिजिनल सिलेबस भी है। तो सोशल साइंस के लिए आपको पढ़ना पड़ता है इतिहास, तो देखिए एससीईआरटी का बुक आएगा इतिहास की दुनिया भाग 2, क्योंकि भाग 1 आप 9th में पढ़ चुके हैं। भूगोल के बुक का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। पॉलिटिकल साइंस के बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, क्योंकि भाग 1 आप पढ़ चुके हैं 9th में, इसलिए इसमें सभी भाग 2 मिलेगा। और क्लास 10th के आपके इकोनॉमिक्स के बुक का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2। तो सामाजिक विज्ञान के लिए किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन के बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनल बुक है। डायरेक्ट प्रश्न लाइन बाय लाइन यहीं से सेट होता है और ये पतला पतला बुक होता है और एक कॉस्टली भी नहीं है। हर एक बुक का कीमत कम से कम 30 से 40 रुपए के बीच में आपको पड़ेगा। इसके सबसे जरूरी बात कि प्रश्न सीधे सीधे यहीं से आएंगे और इसको पढ़ना, समझना, समाप्त करना 2 बार 3 बार परीक्षा से पहले इसको समाप्त करना बिल्कुल आसान होता है। और देखिए मैं आपको जो भी बुक बता रहा हूँ सबका फोटो दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप खरीदने चाहें तो आपको डुप्लीकेट बुक से आप बच करें और यहाँ पे आप कवर पृष्ठ को और नाम को लिख कर लेकर जाएं कि आपको यही बुक खरीदना है। इंग्लिश भले ही आपके लिए कंपलसरी है, लेकिन आगे यदि आप इंटरमीडिएट करेंगे या उसके आगे जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश का अंक भी आपको जुटेगा। साथ ही साथ आगे आपको कोई भी जिंदगी में अच्छा कुछ करना है तो इंग्लिश भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो इंग्लिश के लिए आप देखिए यहाँ पे 2 इंग्लिश का बुक आता है। पहले इंग्लिश का बुक का नाम है पनोरमा, दूसरे का नाम है इंग्लिश रीडर। ये फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश का तो कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक नहीं आता है, तो ओरिजिनल एससीईआरटी का बुक ही आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा ग्रामर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ग्रामर का बुक आप नहीं रखे होंगे तभी कोई बात नहीं है, खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ गाइड से भी आप कवर कर सकते हैं। इंग्लिश के जैसा हिंदी के भी 2 बुक आता है आपका। देखिए फर्स्ट हिंदी का नाम है गोधुली और सेकंड हिंदी जिसका नाम है वर्णिका पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक है। तो ये दोनों पुस्तक आपको रखना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। और ये दोनों ओरिजिनल बुक है, एससीईआरटी का 100% सिलेबस है और साथ ही साथ प्रश्न यही दोनों बुक से सेट होगा। तो ये तो हिंदी है, इसका कविता कहानी आपको बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तो ये दोनों बुक का कॉस्ट भी बिल्कुल कम होता है। ये दोनों बुक आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य, इसको खरीद कर और बार बार कहानी के जैसा इसको पढ़ते रहें, तभी आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। संस्कृत के बुक की बात करें तो संस्कृत भी हिंदी और इंग्लिश के जैसा भाषा सब्जेक्ट है, तो इसके भी 2 बुक आते हैं। पहला होता है प्यूसम फर्स्ट संस्कृत, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, और एक पतला सा इसका भी आता है सेकंड संस्कृत, तो उसको भी आप चाहें तो खरीद सकते हैं। लेकिन ये बुक तो आपको रखना चाहिए अभी, क्योंकि बहुत समय है, तो इसको अच्छा से आपको अध्ययन करना चाहिए। तो संस्कृत के लिए भी यही ओरिजिनल एससीईआरटी का आपका ओरिजिनल सिलेबस और ओरिजिनल बुक है, तो ऐसे ही कवर पृष्ठ वाले बुक आपको खरीदना है। जो भी बुक हम आपको बता रहे हैं, तो आप जानते हैं कि लेटेस्ट पैटर्न पे 2021 के बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुका है, उसका प्रश्न पत्र मिल चुका है। तो उस प्रश्न पत्र के गहन और विस्तृत अध्ययन करने के बाद कि कहाँ से नया नया प्रश्न जोड़ रहा है, उसी के आधार पे हम आपको कोई भी बुक सजेस्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो आपको ये बुक बताया, यदि आप इतना बुक आप खरीद कर पढ़ लेते हैं तो इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, सभी प्रश्न इसी से सेट किए जा रहे हैं। बुक यदि जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ओरिजिनल एससीईआरटी का बुक है, आप रखते हैं और बार बार इसको पढ़ते हैं, तो बिहार टॉपर बनने का सपना होगा तो वो भी आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल बुक है। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी सिर्फ इस बुक पढ़ने से ये काम नहीं चलेगा, इसके अलावा भी कुछ पुस्तक रखने आपके लिए जरूरी होता है। आइए उसकी भी बात करते हैं। इससे पहले बुक के बाद जिस सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, उसका नाम है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक होता है प्रीवियस ईयर 5 साल 10 साल का क्वेश्चन का कलेक्शन। तो क्वेश्चन बैंक देखिए जल्द से जल्द मार्केट में आ जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन बैंक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जो भी मार्केट में क्वेश्चन बैंक वो 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए है। 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए जल्द से ही जल्द आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पीछे से छपाया रहता है, सिर्फ 2021 वाला इसमें क्वेश्चन ऐड करके मार्केट में आ जाएगा। तो जब मार्केट में आएगा तो क्वेश्चन बैंक देखिए बहुत सारे पब्लिकेशन का आता है, बट 2022 में कौन सा पब्लिकेशन सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक किसका आया है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदना, आपको सिर्फ जो बुक बताया गया वही खरीदना है। अभी 2022 के लिए क्वेश्चन बैंक नहीं जारी हुआ, जैसे ही जारी होगा सबसे पहले सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक की जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। मंथ में लगभग आ जाएगा क्वेश्चन बैंक, तो 1 मंथ बाद जब हम आपको बताएंगे तब आपको क्वेश्चन बैंक लेना है, लेकिन ये लेना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन बैंक के अलावा कोई एक आपको गाइड खरीदना पड़ेगा, और गाइड भी अभी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं आया है, क्योंकि गाइड तभी आएगा जब आपका 2021 बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आएगा, क्योंकि सभी गाइड छपा जाता है और वेट करता है कि रिजल्ट आए और जो टॉपर बने टॉपर का फोटो इस गाइड पे प्रिंट करके और मार्केट में पब्लिश कर दिया जाता है कि आप सभी टॉपर इसी गाइड से पढ़कर बने। तो इस झूठी झांसा में भी आपको नहीं आना है। जब
2022 बोर्ड परीक्षा के लिए सभी पब्लिकेशन का गाइड आ जाएगा। तो उस गाइड में सबसे बेहतरीन गाइड कौन है जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे बेहतरीन हमें लगता है, तो उस सभी गाइड को अध्ययन करने के बाद हम आपको जानकारी देंगे। तो ये गाइड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद ही आएगा। तो समझिए हमें 2-3 मंथ टाइम है, तो 2-3 मंथ बाद हम आपको वीडियो बनाकर बताएंगे कि कौन गाइड लेना है, तो वही गाइड आप खरीदिएगा। गेस पेपर का मैं किसी भी छात्र को टेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि गेस पेपर पढ़ना भी नहीं चाहिए। गाइड और ये आपके क्वेश्चन बैंक और जो स्टूडेंट जो मैंने बुक बताया वो पढ़ लिया तो उसको तो गाइड की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन गाइड थोड़ा सा आपको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, जब गाइड आएगा तो हम आपको उस समय जानकारी देंगे। गेस पेपर आपको कोई भी नहीं लेना है, ऐसा भी गेस पेपर कोई 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए आया भी नहीं है। हाँ, मॉडल पेपर अनिवार्य होता है, तो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा हर साल ऑफिशियल जारी किया जाता है नवंबर-दिसंबर में, तो उस समय जारी होगा तो मार्केट में आएगा, तो उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो ये आपको नवंबर-दिसंबर में लेना है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए कौन सा बुक आपके लिए सिद्ध हो सकता है और आपके सपना जो आपका सपना है बिहार टॉपर बनने का उसको पूरा कर सकता है। तो ये अभी आपको सिर्फ बुक खरीदना है, तो अभी आप जो भी बुक बताया गया आपको एक एक बुक का मैं फोटो भी दिखा दिया हूँ, तो वैसा ही बुक खरीद कर पढ़ने का प्रयास करें। और आप चाहते हैं कि आपके लिए एक अभी से अच्छा टाइम टेबल सटीक रणनीति बनाकर बता दिया जाए, तो उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप जानना चाहते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक बुक से किस पार्ट से कितना अंक का प्रश्न आता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।